सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विल प्रोबेट से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि विल को प्रोबेट कराना कब ज़रूरी होता है, किस कोर्ट में विल को प्रोबेट कराया जाता है, और विल को प्रोबेट कराने के लिए जो पेटिशन हम कोर्ट में फाइल करेंगे उस पेटिशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि कौन पार्टी बनाना है, किस किस को पार्टी बनाना है। इसके अलावा और पेटिशन में वेरिफिकेशन किसकी करानी है, यानी कि वेरीफाइड किसके द्वारा वेरीफाइड होती है ये पेटिशन कोर्ट में दाखिल होने से पहले। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस पेटिशन के साथ कोर्ट में फाइल करने हैं, और उसके अलावा कोर्ट का पूरा प्रोसीजर मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विल क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, किसके द्वारा लिखी जाती है, और विल को कैसे लिखते हैं। इसके अलावा विल को रजिस्टर कराना जरूरी है या फिर एक अनरजिस्टर्ड विल भी उतनी मान्यता रखती है जितनी कि रजिस्टर्ड विल। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप ये वीडियो एक बार देख लें। इसका वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इसके अलावा मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको विल के बारे में एक पूर्ण जानकारी मिल सके। विल लिखने से लेकर और प्रोबेट कराने तक का पूरा प्रोसीजर आपको पता चल सके। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको विल से रिलेटेड यानी कि विल लिखने से लेके और विल को आप प्रोबेट जो कराते हैं उसका पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पता चल सके। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको अनेक प्रकार की कानून से रिलेटेड जानकारियाँ देता रहता हूँ, और टाइम टू टाइम जो अपडेट्स जो आते हैं आपके कानूनों से रिलेटेड वो भी आपको देता रहता हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते रहते हैं उनके बारे में भी आपको बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपना वकील भाई। तो समय ख़राब ना करते हुए मैं आज की जो है ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि विल को प्रोबेट कराने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ विल प्रोबेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, विल प्रोबेट का मतलब होता है कि कोर्ट से इसको प्रमाणित करवाना, यानी कि इसकी जो है ऑथेंटिसिटी प्रूव करवाना। ये आप एक साधारण भाषा में ये बात समझ सकते हैं। तो अब इसको हमें प्रोबेट कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि इसको प्रोबेट कब कराना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी दादी ने आपको एक विल करा दी 100 गज के प्लॉट की, और आपकी दादी के 4 बच्चे हैं, यानी कि एक आपके पिताजी और 3 आपकी बुआ। लेकिन दादी ने सिर्फ आपके नाम, आप पोते क्योंकि आप पोते हैं, आपके नाम एक 100 गज का प्लॉट जो आपकी दादी के नाम था आपके नाम विल कर दी। तो आपकी दादी के एक्सपायर होने के बाद जब आपको वो विल मिलती है, तो वो जब आप प्लॉट नाम कराते हैं ना, अगर उन चारों में से जो आपके पिताजी और 3 जो आपकी बुआएं हैं उनमें से कोई भी एक उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है ना, या वो कहता है कि ये विल तो नकली है, ये तो झूठी है, हमारी माता जी ने, क्योंकि उनकी तो माता जी हुई ना आपकी बुआ जी की, उन्होंने ये विल की ही नहीं है, तो आपको ये प्रोबेट करानी पड़ती है। या फिर आपको ये लगे कि इन चारों में से कोई भी इस विल पे आगे जाके ऑब्जेक्शन लगा सकता है, तो आपको ये विल प्रोबेट करानी पड़ती है कोर्ट के अंदर जाकर, और एक पेटिशन प्रोबेट के लिए कोर्ट के अंदर दायर करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पेटिशन है ये किस कोर्ट में लगेगी। तो ये दोस्तों आपके जो एरिया की जो सिविल कोर्ट होगी ना, यानी कि जिस कोर्ट के सिविल कोर्ट के की जुरिडिक्शन में आपका जो जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर ये विल लिखी गई है वो एरिया आता होगा, उस स्थान आता होगा, उस कोर्ट में ये एक विल प्रोबेट के लिए एक पेटिशन दायर करनी पड़ेगी। अब अगला सवाल ये आता है कि जब आप पेटिशन को फाइल करेंगे, तैयार करेंगे, फाइल करने से पहले किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आपको पेटिशन फाइल करते वक्त ध्यान रखना है, और किस किस को आपको पार्टी बनाना है। तो दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले तो पार्टी बनाएंगे स्टेट को, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट पार्टी बनेगी। उसके अलावा जितने भी लीगल हेयर्स थे, जो आपकी दादी जी के जितने भी बच्चे थे, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मैं पूरी वीडियो आपको उस एग्जांपल के हिसाब से ही समझाऊंगा कि आपकी दादी ने आपको विल कर दी, और आपके जो है दादी के 4 बच्चे थे, एक आपके पिताजी, 3 आपकी बुआ, चारों को आप पार्टी इसमें बनाएंगे। इसके अलावा पेटिशन जब आप तैयार करोगे तो इसको एक व्यक्ति से वेरीफाइड कराना पड़ता है, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन जरूरी होती है, और वो व्यक्ति होता है
जो विल का गवाह होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि विल जब तैयार होती है तो उसको जो 2 गवाह होते हैं उनके सामने ही लिखी जाती है। उन 2 गवाहों के साइन भी विल के ऊपर होते हैं जब वो विल लिखी जाती है। तो उन 2 गवाहों में से कोई भी एक गवाह इस पेटिशन को वेरीफाई करता है दोस्तों, उसका वेरिफिकेशन होता है। और अब बात करते हैं कि पेटिशन के साथ डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने हैं। सबसे पहले जो आपकी दादी जी थी जिन्होंने आपके नाम विल करी है, उनका कोई भी आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपके पास हो वो, और उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी की जिसकी विल की गई है उसके कागजात, और जो ओरिजिनल विल है वो भी साथ में इसमें आपको लगानी पड़ेगी। उसके अलावा आपका आधार कार्ड दोस्तों। तो इसके बाद जब आप इसको कोर्ट के अंदर फाइल कर देंगे तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि इसमें एक स्टेट को पार्टी बनाया जाएगा, और दूसरा जो 4 जो फैमिली मेंबर थे आपके पिताजी और 3 बुआएं, उनको आपको चारों को इसमें पार्टी बनाना है। तो अब कोर्ट से सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि कोर्ट को नोटिस, कोर्ट के थ्रू आपको नोटिस करना है। सबसे पहले तो स्टेट का मतलब होता है कि एसडीएम को, उस एरिया का जो भी एसडीएम या तहसीलदार होता है ना, वो उसको उनको नोटिस इसलिए किए जाते हैं ताकि वो जो प्रॉपर्टी है ना जिसकी विल की गई है उसका वो जो सारे वैल्यूएशन ले आए और वो ये सारी जांच कर ले कि हाँ ये असल में ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। यानी कि उनकी रिपोर्ट लगेगी, एक तो वैल्यूएशन लगेगी। वो वैल्यूएशन इसलिए लगती है क्योंकि इसके जो आपकी जो प्रोबेट का जो लेटर इशू करेगी ना कोर्ट, उसके बाद आपको कोर्ट फी भरनी पड़ती है इसकी। तो वैल्यूएशन के बाद ही ये तय होता है कि वो कितनी कोर्ट फीस आपको भरनी है। दूसरा कि वो प्रॉपर्टी, वो जो जिसकी विल तैयार की गई है, जिसके लिए विल लिखी गई है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पे मौजूद है भी या नहीं है, वो सारी जो रिपोर्ट आपकी स्टेट यानी कि आपका एसडीएम या तहसीलदार और पटवारी, आपके एरिया का जो भी पटवारी होता है, वो आपको कोर्ट के अंदर मतलब नोटिस जब आप भेजते हो तो वो लोग ये जो है रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं। उसके अलावा अब रह गई जो 4 लोग जो पार्टी बनाए उनको नोटिस आपको कैसे करने। अब मान लो उन चारों में से अगर चारों लोग आपके फेवर में एनओसी दे देते हैं, यानी कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, 2 बातें हैं, एक तो ऑब्जेक्शन लगा दिया चारों में से किसी एक ने, या चारों में से किसी 2 ने, या फिर 3 ने, या फिर चारों नहीं, तो आपको चारों को इसमें नोटिस करने पड़ेंगे। उसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। और मान लो दूसरी बात ये आती है कि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाता और सारे आपके फेवर में तैयार हैं कि आप ये विल प्रोबेट करा लो, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको नोटिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोर्ट में ये मेंशन कर सकते हो कि ये सब लोग मेरे फेवर में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं और मैं इनको अगली तारीख पर पेश कर दूंगा। दोस्तों अगर आपके फेवर में तैयार हैं तो आप बिना नोटिस के भी उनको कोर्ट में पेश करके उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट करा सकते हैं। अदरवाइज तो अगर कोई भी एक पार्टी, जैसे एक बुआ ने ऑब्जेक्शन आपकी विल पे लगा दिया तो विल बुआ को आप नोटिस कर कोर्ट के थ्रू नोटिस कर देंगे, बुआ कोर्ट में आएगी, अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद आप अपनी कोर्ट में गवाही करेंगे। अब गवाही में मेन क्या आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको एक तो जो मेन पेटिशनर होता है उसको गवाह बनाना होता है, उसकी गवाही जरूरी होती है। दूसरा जो विल के जो आपके जो गवाह होते हैं ना, जो विल लिखते समय जो 2 गवाह थे, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, विल लिखते समय 2 गवाहों की जरूरत होती है। उन 2 गवाहों में से कम एक की गवाही तो आपको जरूर कोर्ट के अंदर करानी है। अगर दोनों गवाह हो तो बात ये अलग है, बहुत अच्छी बात है, आपका ये जो है पक्ष और मजबूत हो जाएगा। अगर आप हो सके तो दोनों गवाहों को कोर्ट में लाकर उनको अपने पक्ष में आपको गवाही करवा देनी है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो गवाह आपके कोर्ट के अंदर गवाही देंगे, चाहे एक गवाह है चाहे फिर दोनों गवाह हैं, आप चाहे दोनों की गवाही करें चाहे एक की गवाही करें, उनको गवाही क्या देनी है, यानी कि कोर्ट के सामने क्या बताना है। तो दोस्तों उनको ये बताना है कि ये जो विल लिखी गई थी ये हमारे सामने विल लिखी थी, और जिन्होंने विल लिखी थी उन्होंने साइन भी हमारे सामने ही विल लिखने के बाद किए थे। और ये जो विल लिखी गई थी बिना किसी भय, बिना किसी प्रेशर और बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से इन्होंने ये विल लिखी थी। और ये जो जिनका ये इन्होंने नाम लिखा है, ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उनका नाम भी अपनी मर्जी से इसके ऊपर लिखा था। तो जब ये गवाही आप करवा देते हैं तो जो आपकी जो ऑब्जेक्शन जिस बुआ ने लगा था उनके वकील साहब आएंगे और उनका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपकी जो है फाइनल इसमें आर्गुमेंट होती है
दोनों आपके पक्ष की भी कोर्ट सुनती है और उनके जो बुआन ऑब्जेक्शन जो लगाया है उसकी भी सुनेगी। और जब कोर्ट को अगर यह लगेगा कि जो आपकी ने जो गवाही जो आपने कोर्ट में दिलवाई है जो गवाहों की, और आपकी भी जो गवाही है कि आपका पक्ष मजबूत है, और ये आपकी विल प्रोबेट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था विल को प्रोबेट करने का सारा प्रोसीजर। अगर इसमें कुछ एक दो बात रह गई हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। तो दोस्तों ये थी विल प्रोबेट कराने का पूरा प्रोसीजर, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।